बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इमरान रियाज ख़ान साहब तकरीबन 3 माह और 20 दिन बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह घर पहुंच चुके हैं और बिल्कुल बखैर व आफ़ियत घर पहुंचे हैं। ये 3 माह और 20 दिन का अरसा उनके घर वालों पर और इमरान रियाज ख़ान साहब पर किस तरह गुजरा, मेरे ख्याल से ये अल्फाज में बयान कर पाना मुश्किल होगा। लेकिन आज उनके घर एक ईद का समा है और बहुत ज़्यादा पूरे का पूरा घर खुश दिखाई दे रहा है। नाज़रीन इकराम, इमरान रियाज ख़ान साहब को जब गिरफ़्तार किया गया सियालकोट के अंदर, उनको गिरफ़्तार करके जब जेल में ले जाया गया, जेल से उनको रिहाई मिली, उसके बाद से लेकर आज तक उनके घर वालों पर कौन कौन सी क़यामत टूटी। एक तो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पर आए रोज़ कोई ना कोई नया अफसाना, नई कहानी, नई दास्तान सामने आती थी कि खुदा न ख्वास्ता इमरान रियाज की सेहत के हवाले से, कि उनकी सेहत के हवाले से, उनकी ज़बान के हवाले से बताया जा रहा था, और इसके अलावा खुदा न ख्वास्ता कि उनकी जान तक का बताया जा रहा था। सोशल मीडिया पर सिर्फ अफवाहों पर जो है वीडियोस बनाई जा रही थी कि उनकी जान को ख़तरा ला के या खुदा न ख्वास्ता कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही आज इमरान रियाज ख़ान साहब सुबह खैर व आफ़ियत घर पहुँचे तो तमाम की तमाम झूठी कहानियाँ दम तोड़ गई और हक़ और सच की जीत हुई। नाज़रीन इकराम, इमरान रियाज ख़ान साहब ने अभी तक आकर कोई मीडिया पर उस तरह बात तो नहीं की, लेकिन जो ख़बर सामने आई है, जो उनके घर से बताया जा रहा है, जो उनके वकला की जानब से बताया जा रहा है, वो यही है कि इमरान रियाज ख़ान साहब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। उनकी दिमाग के हवाले से बताया जा रहा था कि कुछ खुदा न ख्वास्ता उनके साथ दिमाग उस तरह उनका ठीक नहीं है और मेंटली अपसेट हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल सेहतमंद हैं और ठीक ठाक हैं। हाँ, थोड़ी कमज़ोरी तो लाजमी सी बात है। अगर आप 3-4 माह बिल्कुल अपनी एक जगह से बिल्कुल आउट हो जाएं तो वो सेहत पे फ़र्क तो लाजमी पड़ता है। उसके अलावा इमरान रियाज ख़ान बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह खैर व आफ़ियत से हैं। नाज़रीन इकराम, अगर बात की जाए इमरान रियाज साहब के वालिद साहब की, तो उन्होंने भी बहुत दर्द काटा, बहुत कर्ब से गुजरे, उनकी फैमिली बहुत कर्ब से गुजरी, क्योंकि आए रोज़ वो नई खबर सुनते थे सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर। चलाने वालों के लिए सिर्फ एक खबर होती थी, सिर्फ एक वीडियोज़ होती थी, लेकिन उनके घर वालों पर यकीन मानिए का क़यामत गुजरती थी, क्योंकि मुख्तलिफ आरा सामने आ रही थी, मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही थी। लेकिन जिन लोगों के साथ ये हुआ होता है वही लोग जानते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है और ये क्या हो गया हमारे साथ। लेकिन बहरहाल आज जो है बहुत बड़ा दिन है और बहुत खुशी हुई है। इमरान रियाज का एक वो दिन था जब उनको उठा लिया गया आज, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन है जब इमरान रियाज ख़ान साहब अपने घर वालों के साथ मौजूद हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब भी आप किसी पर कोई बात करें, किसी पर इस तरह की ख़ास तौर पर कोई वीडियोस बनाएं, मेरा ये पैगाम उन यूट्यूबर्स के लिए है, उन सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट के लिए है कि जो लोग वीडियोस का ही काम करते हैं, उनके से दरख्वास्त है कि अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ इस तरह का किसी के साथ भी अगर हादसा हो जाता है या मामला हो जाता है, तो खुदा आप कोई ऑथेंटिक ख़बर हो तो उसको चलाया करें, ना कि सुनी सुनाई बातों पर, ना कि किसी और की वीडियोस को देखकर वो भी क्या पता क्या कहाँ से लेके आ रहे हैं, उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, उसके पास ये खबर कहाँ से आई। तो इस तरह की खबरों की तरफ नहीं जाना चाहिए। एक बात क्लियर है कि इमरान रियाज ख़ान साहब की अभी तक कोई ऑडियोज़ और वीडियोज़ उन्होंने आकर ख़ुद सोशल मीडिया पर नहीं बताया कि वो 137 दिन कहाँ थे। क्या वो बताएंगे या नहीं बताएंगे, वो 1 दिन बाद बताएंगे, 2 दिन बाद बताएंगे, ये सिर्फ हम लोग सिर्फ एक असेसमेंट लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, चूँकि उनकी ये डिपेंड करते हैं उनकी ज़ाती राय पर, उनकी ज़ाती थाट्स पर ये सब कुछ डिपेंड करते हैं। तो अभी तक कुछ भी इस हवाले से कोई भी इतलात नहीं है। सिर्फ इतनी इतलात मिली है कि इमरान रियाज ख़ान बखैर व आफ़ियत अपने घर से घर पहुंच चुके हैं। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।